Assalamu alaikum. This is Mr. Barak Bal Meman. You are watching Biomedicos. I'm your microbiology teacher. I was teaching you about the second chapter, control of microbial growth, in which we have already studied about many terminologies. After that, we studied about the physical methods which we use to control the microbial growth. Today, we will study about the chemical methods through which we will control the microbial growth. So let's get started. Our first subtopic is phenol. So phenol basically is also known as carbolic acid. Phenol is also known as carbolic acid. Now if you have studied the chemistry in first year, you would have known to this compound. आप इस कंपाउंड को जानते होंगे. इसको जो है हम बेंजीन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं. अब क्या हो जाए, इस बेंजीन के ऊपर अगर हम यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा. इसको हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे. अब इसको हम कैसे यूज करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को यूज करने के लिए? तो सबसे पहले इसका यूज लिख लेते हैं. इसका यूज ये है कि ये बेसिकली डीनेचर कर देता है, प्रोटीन को और सेल की मेम्ब्रेन को. अब इसने क्या किया कि डीनेचर कर दिया प्रोटीन को और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को. अब इसका दूसरा काम देखते हैं. दूसरा इसका काम ये है कि अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं. ठीक है, क्या देखते हैं इसका डिसएडवांटेज. अब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोटीन को अगर डीनेचर कर रहा है या सेल मेम्ब्रेन को तो ये किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन जो है, एंजाइम वगैरह जो है वो प्रोटीनियस इन नेचर है. तो अगर ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब कि एंजाइम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि वो प्रोटीन नेचर है. तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो बैक्टीरिया काम कर सकेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म में रुक जाएगा. और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को अगर ये रप्चर कर देगा तो फिर तो पूरा सेल ही तबाह हो जाएगा. उसकी आउटलाइन ही वही है. उसकी अगर वो रप्चर हो जाएगी तो फिर सेल्यूलर कंटेंट्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं फिनोल के डिसएडवांटेजेस ये है कि ये स्किन इरिटेंट है. ये क्या है? स्किन इरिटेंट है. ये स्किन को खारिज करवाता है. उसके अलावा इसकी जो ओडोर है वो स्ट्रॉन्ग ओडोर है. क्या है? स्ट्रॉन्ग ओडोर है. इसकी खुशबू तेज है. अब एडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस ये है कि ये परसिस्टेंट है, लॉन्ग टाइमिंग है इसकी, और उसके अलावा ये एक्टिव रहता है, रिमेन एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक्टिव रहता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ें. अब अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में सही से, तो आपने वहां पे पीरियोडिक टेबल में जो है एक ग्रुप देखा होगा जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं. तो इसका मतलब है हैलोजेंस जो है वो एलिमेंट्स हैं. तो ये बेसिकली एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि अकेले अलोन इफेक्टिव होता है या कंपाउंड्स की शक्ल में जो है हम इनको यूज करते हैं. जैसे कि सबसे पहले जो है हम यूज करने वाले हैं जो है वो पहला हमारा टॉपिक है वो है आयोडीन. क्या है? आयोडीन. तो आयोडीन को यूज करेंगे हम.
आयोडीन को हम अकेले यूज नहीं करेंगे, आयोडीन को हम यूज करेंगे एज अ कंपाउंड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल भी आ जाता है, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड भी आ जाता है, आयोडीन भी आ जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है, मैं बता देता हूँ जुबानी। अब ये भी बेसिकली डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। ये क्या करता है, ये भी डीनेचर कर देता है प्रोटीन्स को, ठीक है। अब इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हमारी स्किन पर, ठीक है, इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हमारी स्किन पर, और उसके अलावा हम कपड़ों पर एज ए डिसइंफेक्टेंट इसको यूज करते हैं। अब यहां पे इतना ही है, इसके आगे हमें नहीं जाना। इसके आगे हमारे जो है सेकंड सब टॉपिक है, वो है क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, बेसिकली क्लोरीन जो है ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। ये किस तौर पर यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। कहां पर यूज होता है, ये वाटर में यूज होता है, ठीक है। फिर वो वाटर आप पूल्स का कह लें, पूल्स का कह लें, सेवेज का कह लें, ठीक है, वहां पे ये यूज होगा। अब क्लोरीन, बेसिकली क्लोरीन का एक रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास कि क्लोरीन जब वाटर से मिलता है तो क्या होता है। ये आ गया हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। अब ये जब वाटर से मिलेगा तो वाटर के पास है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे HOCl, यानी हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये इस वजह से बता रहा हूं कि ये आप याद रखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मेरे ख्याल से मैं एक एमसीक्यूज भूल गया आप लोगों को बताना, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं शायद भूल गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, सब टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने फिनोल को पढ़ा था, फिनोल, तो शायद मैंने वहां पे आप लोगों को बताया नहीं कि फिनोल को लिस्टर ने यूज किया एज अ डिसइंफेक्टेंट फर्स्टली। पहले पहले फिनोल को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किसने यूज किया, लिस्टर ने। तो मैं ये शायद बताना भूल गया यार, मैंने बताया आई डोंट नो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक एमसीक्यूज है, ये एक एमसीक्यूज है। स्ट्रक्चर याद रखना, क्या बन रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड बन रहा है, ये भी याद रखना, और बाकी आप देख लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, ताकि हम अब अगले टॉपिक जो है वो अल्कोहल है उसके ओर बढ़े। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अल्कोहल, तो हम उसकी ओर बढ़ते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है, बेसिकली इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बोथ यूज करते हैं। इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट बोथ तरीकों से यूज करते हैं। अब ये अल्कोहल क्या करता है, बेसिकली ये डीनेचर करता है प्रोटीन को। क्या करता है, डीनेचर करता है प्रोटीन को। अच्छा, ऐसा करता है, तो इसको हम यूज कैसे कैसे करते हैं, इसको हम इंजेक्शन से पहले देते हैं, इंजेक्शन से पहले, बिफोर, बिफोर इंजेक्शन। क्यों देते हैं इसे, कहाँ देते हैं, हम स्किन पे लगाते हैं, सॉरी, हाँ, स्किन पे लगाते हैं। स्किन पे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो यूजुअली इंजेक्शन लगाने से पहले नर्स आपको कॉटन से इसे रब करता है स्किन पे, आपकी स्किन पे कुछ गीला गीला लगता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली यही अल्कोहल ही होता है। यानी इंजेक्शन पे बिफोर इंजेक्शन जो है इसको लगाया गया स्किन पे, और वाइप ऑफ किए गए बैक्टीरिया को, वाइप ऑफ किया गया बैक्टीरिया को, ठीक है। अब एक और चीज जहन में रख लें कि ये किस किस चीज को मार सकता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को, उसके अलावा ये फंजी को मार देता है, लेकिन बट इट कांट
किल स्पोर्स, ये स्पोर्स को नहीं मार सकता, नहीं किल कर सकता। ठीक है, तो अब जब हम इस अल्कोहल को स्किन पे लगाया वाइप ऑफ करने के लिए बैक्टीरिया को, तो ये एज ए क्या हो गया, एंटीसेप्टिक काम आ गया। उसके अलावा हम इसको कहीं सरफेसेस पे भी यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह को भी स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो इस वजह से ये डिसइंफेक्टेंट भी है। उसके अलावा ये है कि ये क्या हो जाता है, ये इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट जल्दी हो जाता है। और उसके अलावा इसकी ये एक इसका नुकसान है कि मैंने ये बताया कि ये प्रोटीन को जो है वो डीनेचर करता है। तो ये प्रोटीन को जैसे कि क्या करता है, डीनेचर करता है या कोगुलेट करता है, कोगुलेट करता है। सो इट इज नॉट गुड फॉर ओपन वाउंड्स, ये खुले जख्मों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये प्रोटीन्स को क्या करता है, ये प्रोटीन्स को कोगुलेट कर लेता है। अब इसकी एग्जांपल्स जो है इसमें आइसोप्रोपेनॉल है, पेनॉल है, एथेनॉल है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। अच्छा, अब जो हमारा है ये फोर्थ टॉपिक के सब टॉपिक है जो कि है हेवी मेटल्स। ये जो हेवी मेटल्स होते हैं ये बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर यानी ये बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देते हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास फिर से सब टॉपिक्स हैं, जो कि 4 सब टॉपिक्स हैं हमारे पास। मुख्तलिफ जो है हमने हेवी मेटल यूज किए हैं, जिनमें सबसे पहले सिल्वर है। अभी ये इनके जो है वो फर्दर कंपाउंड होंगे, जैसे सिल्वर के जो है वो 1% सिल्वर नाइट्रेट है, 1% क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि जो एग्जामिनर होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो पूछता ही है, लेकिन उसके सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं रट्टे वाले। तो ही कैन आस्क इन एमसीक्यू कि 1% जो है वो, मैं एमसीक्यूज बताता हूं, पहले मैं लिख लूं कि हम 1% सिल्वर नाइट्रेट को देते हैं, इन्फेंट्स में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? इन्फेंट्स में। क्यों यूज करते थे? प्रोटेक्ट फ्रॉम गोनोरियल आई इन्फेक्शन, गोनोरियल आई इन्फेक्शन। तो इससे बचने के लिए जो है, गोनोरियल आई इन्फेक्शन से बचने के लिए हम 1% सिल्वर नाइट्रेट दिया करते थे। अब नहीं यूज होता, पहले यूज होता था। लेकिन एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हम गोनोरियल आई इन्फेक्शन से बचने के लिए दे सकते थे, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सेलेनियम या जिंक, कुछ भी दे सकता है। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आप करेंगे, अगर खाली सिल्वर होगा तो सिल्वर, अगर 1% सिल्वर नाइट्रेट, ज्यादातर ये ऑप्शन में आता है 1% सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको वही चूज करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के रट्टे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सीधा सीधा एमसीक्यूज होते हैं, सिंपल सिंपल, तो ये एग्जामिनर देता है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट हम कहाँ यूज करते हैं? सर हम बेसिकली इसको वाटर में यूज करते हैं, पानी में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये अलजी को किल करता है, अलगाए को किल करता है। इस वजह से हम इसको वाटर में यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेलेनियम। अब सेलेनियम को हम सिंपल सेलेनियम के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये फंजी और उसके एंडोस्पोर्स को किल करता है, और उसके एंडोस्पोर्स को किल करता है। ठीक है, सेलेनियम क्या करता है? फंजी और उसके एंडोस्पोर्स को किल करता है, सिंपल सी चीज है। अब ये कहां पे यूज होता है? इसका एग्जांपल है डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ शैम्पू।
क्योंकि डेंड्रफ जो है वो हमारे पास फंजी है, तो हम डेंड्रफ वाले शैम्पूज में इसको यूज करते हैं सेलेनियम को। अब जिंक, जिंक की बात करें तो जिंक में फर्दर दो टाइप्स हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स बना रहे हैं ना, तो जिंक के दो कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अगर जिंक क्लोराइड है तो वो कहां पे यूज करेंगे, वो माउथ वॉशेज में होगा, माउथ वॉशेज में होगा। अगर वो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, तो फिर वो कहां पे यूज होगा, तो फिर वो हमारे पास पेंट्स में यूज होगा, कलर्स में यूज होगा, रंग जो हम घरों में करते हैं पेंट्स, वहां में होगा, वहां पे यूज होगा, और एज ए एंटी फंगल यूज होगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ये सारी मेन पॉइंट्स है, आज का जो पूरा लेक्चर है वो पूरा का पूरा मेन है। मैंने लिखी वही पॉइंट्स है जो एग्जाम में आती है, हकीकतन आती है। मैं आपका टेस्ट लूंगा एमसीक्यूज का, उसमें ये सारे मैं पूछूंगा आपसे, आप याद कर लेना लाजमी। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। थैंक यू। अच्छा, अब आज के लेक्चर का ये जो है ये लास्ट सब टॉपिक है, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है ओजोन। ओजोन बेसिकली ये हम डिसइंफेक्ट करने के लिए देते हैं। किस चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए देते हैं, ये हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए देते हैं। असल में ये जो है ये क्लोरीन से ज़्यादा इफेक्ट हुए, मोर इफेक्ट हुए किससे, इफेक्टिव देन क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिव है, यानी ज्यादा किल करता है, किल्स ज्यादा करता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो है ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है ओडोर को और टेस्ट को। ठीक है, लेकिन ये जो है ये लेस स्टेबल है, स्टेबल इतना नहीं है, और उसके अलावा ये जो है मोर एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव भी है, तो इसी वजह से हम इसको जो है इसको भी प्रेफर इतना नहीं करते। अब जो दूसरा है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली क्या है, ये हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ये ओपन वाउंड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये प्रोटीन्स को कोगुलेट करवाता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये इतना हरामी है कि ये क्या करता है, केटलाइज जो एंजाइम है हमारी बॉडी के स्किन के अंदर, केटलाइज एंजाइम, तो ये उसको क्या करता है, एक्टिव करवाता है, और उसके जरिए क्या करवाता है, ब्रेकिंग करवाता है। ठीक है, तो उसके अलावा हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ये फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ट्रीज में यूज होता है। उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट लेंसेज के साफ करने के लिए या उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है, कॉन्टेक्ट लेंसेज को। तो हाँ, अब आगे की बात करें तो पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है ये सिंपली एक्ने मेडिकेशंस में यूज होता है। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो होता है उसका अख्ताम होता है, वो खत्म होता है। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस दूं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें रट्टे वाली हैं, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको याद नहीं करवा सकता, आप लेक्चर में बोर जरूर हुए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को याद नहीं करवा सकता, ये आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना दिए, साइड भी हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, और ताकि आप इसके खुद नोट्स बनाएं, इसको रट्टा मारें। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होंगे, इसमें से मैं आपको आप लोगों की टेस्ट भी लूंगा। आप ऐसा करें, इस नंबर पे मैसेज करें,
ठीक है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि मैं जो हूँ वो आप लोगों से इसकी जो है वो एमसीक्यूज की टेस्ट वहां पे कंडक्ट करूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इस लेक्चर में से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए या कोई हमारी मिस्टेक हो तो भी हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।